गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। भाई सभी लोग थंबनेल पे देख ही रहे हैं कि पीछे हमें कुछ एकदम सुहानी शाम और नदी का किनारा दिखाई दे रहा है। यानी कि हम आज से शुरू करेंगे कहानी नदी के सेकेंड फेज की, यानी कि गंगा की। तो हमने पढ़ लिया था सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब कि सिंधु नदी। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, हमने सिंधु नदी पढ़ ली थी। इसके बाद हमने पढ़ ली थी ब्रह्मपुत्र। आज हम बात करेंगे गंगा की और पेनिनसुलर की। ठीक है, किसकी? पेनिनसुलर की। चले भाई, तो बस 1 मिनट का समय है ताकि सभी लोग जुड़ जाएं, फिर शुरू करते हैं कहानी। नहीं तो बीच बीच में फिर क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट भर भर के आने लग जाएंगे कि मैम ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया। तो 1 मिनट रुकें ताकि सभी लोग जुड़ जाए और फिर शुरू करते हैं अपनी कहानी। सबसे पहले एक प्रश्न है, उसका जवाब दीजिए, फिर करेंगे कहानी शुरू। जैसे एज यूजुअल जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं इतने टाइम से, अब वो ये सीख चुके होंगे कि पहले मिलेगा आपको सवाल और उसके बाद क्लास स्टार्ट। तो पहला सवाल सुने और फिर दूसरा सवाल सुने। तो पहला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, ये पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी। शांति से बैठ के पढ़ना, आज चैप्टर थोड़ा लंबा भी है कि गंगा नदी बहुत बड़ी है और क्वेश्चन काफी बनते हैं वहां से, इसलिए अपन को डिटेल में पढ़नी पड़ती है उसे, है ना। तो बकैती मत करना, आज क्लास में पढ़ाई करेंगे अपन। भारत की सबसे लंबी नदी, लंबी नदी। अब आगे इसने एक स्टेटमेंट दे दिया, क्या? जिसका उद्गम, जिसका उद्गम और मुहाना, और मुहाना भारत में है, भारत में है। चलो आंसर करना शुरू करो। अच्छा क्वेश्चन हम, वाह नील नदी आंसर आ रहा है रवि। हम कह रहे हैं भारत की सबसे लंबी नदी, वो कह रहा है नील नदी। बहुत बढ़िया। पहली है गंगा, दूसरी है ब्रह्मपुत्र। कौन है? सीतू। ये थोड़ा सा कमेंट सेक्शन जूम करना, नहीं तो हमारी अखियां फूट जाएंगी पूरी। थोड़ा सा और, थोड़ा सा। ठीक है, गंगा और सिंधु। बहुत बढ़िया। चलो कोशिश करते रहो, फिर हम इसका जवाब देते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तो कुछ लोग गंगा और कावेरी जवाब दे रहे हैं, कुछ गंगा और सिंधु दे रहे हैं, है ना। सिंधु 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 काफी नाम देखने को आ रहा है। ब्रह्मपुत्र भी नाम देखने को आ रहा है। गोदावरी, वाह किसी बंदे ने एकदम सही जवाब दिया, पर उसका कमेंट ऊपर निकल गया, मैं नाम नहीं पढ़ पाई। दोनों में ही गंगा होंगे, कुछ ऐसे बोल रहे हैं। कुछ बच्चे लव यू भी बोल रहे हैं, लव यू टू जरूर मिलेगा, लेकिन उस दिन जिस दिन आप मेरे प्रेम को निभाने लायक हो जाएंगे, अभी थोड़े थोड़े हो रहे हो, है ना। 2 दिन जब मैंने आपको बोला था कमेंट सेक्शन भर भर के, कल रात में भी हम पढ़ने बैठे कमेंट सेक्शन, तो पहले तो मूड खराब हो गया, मैंने क्यों ही पढ़ रहे हैं, शेरो शायरी चल रहे हैं। फिर मैंने कहा चलो यार सोते सोते एक बार और चेक कर लेते हैं। तो उसमें काफी ऐसे कमेंट थे जो ये दर्शा रहा था कि आप पढ़ाई को लेकर के आप थोड़ा सा सीरियस हो गए हैं। पढ़ाई से संबंधित काफी कमेंट थे उसमें। हालांकि आज जन्माष्टमी को लेकर के कृष्ण भक्त काफी वहां अपनी खुशी उमड़ उमड़ के दिखा रहे थे। हम भी कृष्ण भक्त हैं और बहुत कट्टर हैं कृष्ण भक्त, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम सब जगह जो कर्म है उसको छोड़ के और सारी काम करें, है ना। तो थोड़ा सा जो लोग अभी भी ये कमेंट सेक्शन में, अभी मैं सोच रही थी शायरी सुनाऊंगी, एक शायरी भी थी तो भूल गई, पता नहीं क्या, है ना। किसी ने शायरी लिख रखी थी बहुत बड़ी, बेचारा एकदम देवदास टाइप का। तो मैंने कहा अरे यार क्या ही चल रहा है ना। यहाँ शायरी कंपटीशन नहीं है, आपकी अच्छी होगी भी तो अभी पैसा नहीं मिल रहा ना, जॉब मिल रही है, समझे इस बात को, है ना। चलो तो आप दोनों का आंसर समझे, और मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ प्लीज उसे समझना, है ना। देखे जरा, प्रश्न जब आता है कि भारत में सबसे लंबी नदी या भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत में सबसे लंबी नदी किसका उद्गम हो रहा है? उत्तराखंड से निकल के आ रही है गंगा, तो इसका आंसर गंगा सही होता है। लेकिन उसने एक स्टेटमेंट जोड़ दिया दूसरे क्वेश्चन में, तो पहले वाले का आंसर क्या है? गंगा। हम इधर लिख देते हैं, इसका आंसर तो गंगा है, सही है, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले में उसने दिया है जिसका उद्गम और मुहाना
भारत में हो, ये प्रश्न आया हुआ है, मैंने अपने मन से नहीं लिख दिया यहाँ पे, है ना। अब उसने कहा कि भारत में ही निकले और भारत में ही खत्म हो रही हो। कल ही बताया था मैंने कि ओरिजिन क्या होता है और मोहाना क्या होता है। कई बच्चे सोच रहे होंगे क्लास में, अरे मैम सीधे नदी पढ़ाओ, क्या धारा, क्या सहायक नदी पढ़ा रही हो, क्या उद्गम के बारे में बता रही हो, क्या मोहाना बता रही हो, है ना। ऐसे कई लोगों के मन में थॉट आ रहे होंगे कल, क्या मैं छोटी छोटी बातें नहीं बताओ। और यही देखो, छोटी छोटी बातें जो है आपके प्रश्न को कठिन बना देती हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना है ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं आपसे, है ना। अब देखो जरा, जिसका उद्गम भारत में और जिसका मोहाना, यानी कि भारत से ही निकले और भारत में ही खत्म हो, ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे लंबी है? तो देखो, भारत की दूसरी लंबी नदी है जिसका नाम है गोदावरी। क्या है जी? गोदावरी भारत की दूसरी लंबी नदी है, ठीक है। लेकिन अब उसने ये कहा कि भारत की लंबी नदी बताओ जिसका उद्गम और मुहाना यही हो, तो गंगा नहीं होगा, आंसर क्या होगा? गोदावरी, क्योंकि गोदावरी नासिक पहाड़ियों से निकलती है, यानी कि नासिक के पास में त्र्यंबकेश्वर मंदिर है जिसे नासिक पहाड़ियां, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। वहां से ये निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आगे खत्म होती है। और बंगाल की खाड़ी में जहां वो डेल्टा बनाती है वो अपने नॉटिकल माइल्स के अंदर आता है, अपने तट रेखा पे आता है। तो भारत में ही निकली और भारत में ही खत्म हुई। अब सोचो, एक आसान सा क्वेश्चन है, पढ़े बिना आंसर दिया, सिंधु भारत से निकल रही है, सिंधु मानसरोवर से निकल के आ रही, वैसे आंसर हो गया तिब्बत चाइना, ठीक है। वो वैसी ही बात गलत हो गई। जो लोग ब्रह्मपुत्र आंसर कर रहे हैं उनकी बात भी मेरे को समझ में नहीं आई कि ब्रह्मपुत्र तो कल ही पढ़ के आए कि चाइना से निकल के आ रही है, जिसका नाम वहां सांगपो होता है। आप समझ रहे हो? खुद पे एक बार ध्यान दो कि हम बिना पढ़े जवाब दे रहे हैं, बिना सोचे जवाब दे रहे हैं। ऐसे ही क्या कर लोगे? पेपर में कर लोगे, फिर कहोगे गड़बड़ी हो गई। अभी नहीं करना, ठीक है, अभी गड़बड़ मत करना। अब देखें, एक तरफ है गंगा, एक तरफ है गोदावरी, तो सबसे लंबी नदी है गंगा और दूसरे नंबर की गोदावरी। लेकिन अब अगर वो ऐसे प्रश्न पूछ ले, कैसे? जैसे अगर मैं थोड़ा सा यहां इंडिया का मैप बनाऊं, इसके ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ और नीचे वाला हिस्सा साउथ होता है, ठीक है, जो कर्क रेखा से डिवाइड हो रहा है या विंध्यन पहाड़ियों से डिवाइड हो रहा है या नर्मदा से। तो नॉर्थ की सबसे लंबी नदी गंगा और साउथ की यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी फिर गोदावरी होगी, है ना। इन चीजों को याद रखना। जैसे भारत में नॉर्थ में गंगा सबसे लंबी है, ऐसे ही दक्षिण में गोदावरी सबसे लंबी है। इनके फीचर्स एक जैसे हैं लंबाई के मामले में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है ना। ऐसा आपने नाम सुना होगा कि साउथ गंगा कौन सी है या ओल्ड गंगा कौन सी है, तो गोदावरी है ना। चलो आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। तो इसको उड़ा दें भाई साहब और कहानी शुरू करते हैं भाई गंगा मैया से। चल, तो गंगा में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो गंगा नदी से ही सारा बनेगा, उसे पढ़ेंगे। फिर गंगा शब्द से बहुत सारी नदियों को संबोधन मिलता है या संबोधित किया जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और हम जानेंगे कि गंगा से जुड़ी और कौन कौन सी बातें हैं। जैसे कि भारत में अगर हम बात करें सिंचाई में गंगा कितनी प्रतिशत योगदान देता है, या गंगा की गहराई में कितने मीटर पे जाकर के जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है, या गंगा राष्ट्रीय नदी है, ये कब अनाउंस किया गया था। नमामि गंगे, गंगा की सफाई के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, 21 वर्ष किया गया। गंगा का नदी क्षेत्र कितना है, या भारत के अंदर गंगा का नदी क्षेत्र कितना है। तो गंगा के ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। नदी क्षेत्र जिसे नहीं पता है, मैं 1 मिनट में बता दूं जरा उन्हें। जैसे ये मुख्य नदी बह करके जा रही है, इसका नाम है भाई साहब गंगा, ठीक है जी। अब कुछ और इसकी सहायक नदियां भी तो होंगी जो इससे आके जुड़ रही होंगी, और जो सहायक नदियां हैं उनकी भी कोई सहायक नदियां होंगी। जो उप सहायक नदियां हैं हो सकता है उनकी भी कोई सहायक नदियां हो, इस तरीके से। तो यहां से लेके यहां तक पूरा जिसमें उप सहायक नदियां भी आती हो, इस पूरे क्षेत्र को नदी क्षेत्र या रिवर बेसिन कहा जाता है। अगर हम बात करें कि गंगा का रिवर बेसिन कितना है, तो गंगा का रिवर बेसिन है 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर भारत के अंदर, और ओवरऑल की बात करेंगे तो 10,86,000 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन भारत के अंदर 8.6 लाख याद कर लेंगे। तो नदी क्षेत्र किसका है? ये गंगा का नदी क्षेत्र। इतना बड़ा नदी क्षेत्र भाई साहब, कितना सारी नदियां जुड़ी हैं इसमें, यानी कि सिंचाई में भी खूब योगदान देती होगी। तो अगर हम बात करें कि भारत में 100%
नदियों से अगर सिंचाई हो रही है, मान के चलते हैं, तो 26% सिंचाई कौन करके देता है? गंगा। यानी कि गंगा की जो नदी क्षेत्र है उससे 26% सिंचाई की जा सकती है भारत के अंदर। तो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? 26% कंट्रीब्यूट कर रही है। गंगा का पानी इतना प्योर है कि इसमें डॉल्फिन बहुत पाई जाती हैं। आपने कभी कोई शॉर्ट्स या रील देखी होगी तो उसमें देखा होगा डॉल्फिन एकदम क्लीन पानी में रहती है। तो सबसे ज्यादा डॉल्फिन कहाँ मिलेंगी हमें? गंगा में। तो जैसे हम पढ़ के आए थे कि घड़ियाल देखने हैं, मगरमच्छ देखने हैं, तो कहाँ जाएं? चंबल में। ऐसे ही अगर वो आपसे पूछे डॉल्फिन देखने का मन है तो किस नदी के किनारे जाएंगे? तो गंगा नदी के किनारे जाएंगे। यानी हमने देख लिया इसका नदी क्षेत्र कितना है, तो 8.6 है, 8.6 लाख। ठीक है। और कितने प्रतिशत इरिगेशन में कंट्रीब्यूट करता है, यानी सिंचाई में योगदान देता है? 26% देता है। क्या मिलती है इसमें? डॉल्फिन मिलती है। क्या मिलती है? डॉल्फिन। क्या पाई जाती है? डॉल्फिन पाई जाती है। इसका पानी इतना प्योर होता है कि कहते हैं कि इसे बोतल में भर के रख लो, खराब नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर एक बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस पाया जाता है। इसे वायरस ही कहते हैं, पर कई किताबों में आपको बैक्टीरिया मिल सकता है, डजंट मैटर, हम नाम याद रखेंगे बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज नाम का जो वायरस होता है, यह जो अशुद्धता होती है, कीटाणु होते हैं, उनको खा लेता है, जिसकी वजह से ये क्या है? एकदम प्योर बना रहता है। तो कौन सा इसमें हमको देखने को मिला वायरस? बैक्टीरियोफेज। ठीक है। पहले हम उनको याद करेंगे जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, फिर नदी की ओर चलेंगे। तो बैक्टीरियोफेज देखने को इसमें मिलता है। तो हमने देख लिया डॉल्फिन भी मिल गई, बैक्टीरियोफेज भी मिल गया। 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी बनाया गया था। किसको भाई? गंगा को। ठीक है। तो इसको जरा हटाओ, बोर्ड पे थोड़ा सा जगह लेकर के आए। तो 2008 में इसको क्या बनाया गया? राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो भारत की नेशनल रिवर क्या हो गई? गंगा हो गई। ठीक है। चल, इसके बाद देखिए जरा, 2014 में एक प्रोजेक्ट आया था जिसका नाम था नमामि गंगे। नमामि गंगे। तो ये बेसिकली स्टार्ट किया गया है कि गंगा की सफाई अभियान चले, यहाँ पे सफाई करने के लिए। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट आया। यहां तक बात क्लियर है? गंगा शुरू कहां से होती है? उत्तराखंड से शुरू होती है और 5 राज्यों में बहती हुई आती है और सुंदरवन के डेल्टा में आकर खत्म होती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है। तो गंगा का भी नाम शामिल है, तो याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम यहाँ याद करते हुए चलेंगे। बाकी अब एक्स्ट्रा पॉइंट जो आते जाएंगे उन्हें हम बताते जाएंगे। ठीक है। चल, आज सब पाप धुल जाएंगे। अच्छा सुमित, सौरभ, अरे पाप तब धुलेंगे जब अपना पेपर निकल जाएगा, नहीं तो समझो पापी है अपन लोग, है ना। चले, तो ये पॉइंट जो है ये मैंने आपके लिए लिखे भी हैं, क्योंकि होता है ना कई बार ऐसा मैं बोलती हूँ, कई बार लोगों को राइटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है कि मैम राइटिंग समझ नहीं आई, क्या लिखा है, ऐसा वैसा, तो हम इसको टाइप भी कर देते हैं आपके लिए। तो हमने ये पॉइंट ना आपके लिए लिख भी दिए हैं, तो परेशान मत होना। ये लीजिए। ठीक है। तो मैंने यहां लिख भी दिया कि भारत की राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित की गई। भारत की सबसे लंबी नदी है, 25 किलोमीटर है ये। गंगा नदी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। गंगा में बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। भारत की सिंचाई के लिए 26% योगदान देती है। गंगा नदी के नीचे 6000 मीटर तक जलोढ़ मिलती है। कैसे मिलती है इसको समझाएंगे। मिट्टी पाई जाती है। इसकी औसत गहराई की बात करें तो गहरी कितनी जा सकती है? 6000 मीटर तक, लेकिन एवरेज कहां पे मिल जाएगी? कितनी गहराई में? 2000 मीटर गहराई में मिल जाती है। ठीक है। अब ये गहराई कैसी है और इतनी गहरी जाके मिट्टी मिलती है, समझाएंगे अभी डायग्राम से। ठीक है। चले, गंगा की साफ सफाई के लिए 2014 में नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो इसमें हो सकता है कोई द्विभाषी बच्चे बैठे हों, यानी कि बाइलिंगुअल लोग हों, जो इंग्लिश भी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हिंदी समझ नहीं आती है ना, तो भाई साहब उनके लिए इंग्लिश भी है। तो मैंने यहाँ पे दोनों लैंग्वेज डाल दी है ताकि हाहाकार ना मचाओ कि मैम हमें हिंदी समझ नहीं आ रही, तो भाई साहब दोनों है। ठीक है। चले, अब ये 6000 2000 मीटर का क्या कॉन्सेप्ट है इसको और समझ लें। इसे समझो जरा। चलो ये कलर रहने देते। कोई नदी बह करके जा रही है, ठीक है, जाने दो अपन को क्या। अब जब ये बह के जाती है तो साथ में मिट्टी अब साथ सब लेके जाती है। तो क्या जिस जगह पर ये बह रही होगी नीचे गंगा में एकदम प्लेन होगा सरफेस? नहीं होगा ना, ऊबड़ खाबड़ होगा ना।
तो जब गंगा के मैदानी क्षेत्र बन रहे थे और उस पे से जब नदी ये बहना शुरू कर रही थी, तो हम नीचे देख रहे हैं कि इस तरीके से हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। नदी के नीचे ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम फ्लैट है, नहीं, उबड़ खाबड़ बना होता है। तो जब नदी अपने साथ अवसाद वगैरह लेकर के आती है तो वो अवसाद इसमें भर जाता है ना। इसमें क्या भर जाती होंगी? मिट्टी भर जाती होंगी। तो कहीं बहुत ज्यादा गहरी होती होगी, कहीं कम गहरी होती होगी, और ऐसे करते करते एक तली बनती होगी, नदी की तली, जिसे तलछट कहते हैं, इस तरीके से। तो ये क्या भरा हुआ है? मिट्टी भरी हुई है, जलोढ़ मिट्टी भरी हुई है। तो कितनी गहराई में मिलती है? 6000 मीटर गहराई तक जलोढ़ देखने को मिलती है। औसत कितनी? अब देखो, कई जगह गहरी है, कई जगह कम भी है, कई जगह और गहरी भी हो सकती है। तो औसत कितनी गहराई में मिलेगी? 2000 मीटर। अगर पूछें कि औसत गहराई कितनी होगी जलोढ़ की, ये प्रश्न आते हैं, तो औसत गहराई जलोढ़ की कितनी है? 2000 मीटर। यानी कि अधिकतम कितनी मिलती है? 6000 मीटर तक, लेकिन औसत कितनी मिलेगी? 2000 मीटर, है ना। इस चीज को याद रखना, प्रश्न आता है यहां से। आगे चलें। हाँ, 6000 मीटर, 600 नहीं, 6000, 6000 और 2000, ठीक है। चलो अब गंगा को पढ़ना भाई शुरू करेंगे। अभी हमने गंगा से जुड़ी कुछ मोटी मोटी बातें देख ली थी, अब गंगा के बारे में देखेंगे। और सबसे पहले गंगा कितने राज्यों से गुजरती है, थोड़ा उसके विषय में देखेंगे, है ना। यहां से शुरुआत करते हैं कि प्रश्न क्या क्या बनते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यही बन जाता है कि गंगा कितने राज्यों से होकर बहती है? बताएं, गंगा कितने राज्यों से होकर बहती है? राज्य बताओ। 5। हाँ, बिल्कुल सही। एक अपना कौन सा हो गया भाई? उत्तराखंड। एक कौन सा हो गया? यूपी। एक कौन सा हो गया अपना? बिहार। ठीक है। एक जब इसके बगल से निकलता है तो ये झारखंड, और एक अपना पीडब्ल्यू लिख दें क्या? पीडब्ल्यू नहीं, पीबी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो देखो 1 2 3 4 5, तो गंगा 5 राज्यों से होकर के बहती है। सबसे ज्यादा कहां बहती है? यूपी में। सबसे कम कहां बहती है? झारखंड में। ठीक है, तो कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर बहती है। 5 राज्यों से होकर बहती है, होकर बहती है। सबसे ज्यादा कहां? तो ज्यादा बहती है भाई साहब यूपी में, और सबसे कम कहां? तो सबसे कम बहती है झारखंड में। ठीक है, तो हमने ये चीज तो देख ली कि गंगा कहां से लेकर के कहां तक बह रही है। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है। चलो लो भाई, वेस्ट बंगाल। अरे मैंने लिख दिया था पश्चिम बंगाल, एक्चुअली जो आप लिखते हो ना पश्चिम बंगाल, ये लिख दिया था। ठीक है, चले भाई साहब, तो वेस्ट बंगाल। तो 5 राज्य हो गए, और 5 राज्यों में सबसे ज्यादा यूपी हो गया, सबसे कम कौन सा हो गया? झारखंड। लगभग 1350 किलोमीटर के आसपास यूपी में बहती है, इससे ज्यादा भी है कुछ कुछ, और कुछ कुछ किताबों आप देखोगे। और सबसे कम कहां? तो लगभग 80 से 100 किलोमीटर के आसपास झारखंड का जो बॉर्डर पड़ता है साहिबगंज, वहां बहती है। ठीक है, चले। मैप में समझ नहीं आता, पता क्यों नहीं आता? क्योंकि मैप ही नहीं पता है। जबकि ज्योग्राफी मैप के बिना तो समझ आएगी ही नहीं। हमें क्या हो गई? पॉइंट रटने की आदत होगी। मैं वही बार बार कहती हूँ, रटो नहीं। हम क्या करते हैं? रट लेते हैं, गंगा 5 राज्यों से होकर बहती है, 5 राज्यों के नाम ये हैं, ऐसा। इसमें पता होता क्या है? ये तो याद हो जाता है इतने इतने राज्यों से है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया गया कि क्रम लगाओ राज्यों के, पहले किस राज्य में, दूसरे किस में, तो फिर क्रम नहीं लगा पाओगे। इसीलिए इन चीजों को समझने के लिए मैप आना जरूरी है। ठीक है, चलो क्या क्वेश्चन था इसका बच्चे? देखना, मैप गंगा का थोड़ा सा रुको, देख रहे किसी का, रुको, ये क्या है? मैम, गंगा नदी बिहार में कितना किलोमीटर बहती है? चलो, और कोई सवाल जवाब? अभी गंगा शुरू करते, क्यों परेशान हो रहे हो? वाह मैम, आपके शादी हो गई, ये पेपर में थोड़ी ना आने वाला है, नहीं हम बता देते। चलो भाई साहब, हमने ये समझ लिया।
आगे आओ, यहाँ पे आपको मैप दिख रहा है जिसमें बहुत सारे इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं, है ना, बहुत सारी क्या है, सहायक नदियां। तो हम देख रहे हैं वेतवा है, चंबल है, चंबल से बनास मिल रही है ना, देखो इंदौर से बहती हुई जा रही है चंबल, इससे सिपरा मिल जाती है, बेतवा जा रही है, तमसा जा रही है, सोन जा रही है। अब ये इतनी सारी है, इसमें समझ नहीं आएगी, अब अपन इसको बनाते हैं, ठीक है, फिर एक एक करके जानेंगे किस राज्य में कितना। क्लियर है, एक एक करके सारी बातें बताएंगे, परेशान ना हो। तो चलो मैप शुरू करते हैं, और कहानी शुरू अपनी होगी कहां से, कहानी शुरू होगी अपने उत्तराखंड से। कहां से, उत्तराखंड से। तो जब भी आप क्या करें, जब भी आप क्या करें, गंगा को बनाने बैठे तो पेज को घुमा लेना, है ना, लैंडस्केप कर लेना, ऐसे पेज पे मत बनाना, ऐसे पेज पे बनाना, और हमारे साथ बनाना। उठा लो, अगर कॉपी नहीं हो तो कॉपी ले लो, पेन ले लो, क्लास में साथ साथ बनाना ताकि गंगा याद हो, वरना गंगा याद होगी नहीं। उठाओ कॉपी पेन लेके आओ, जाओ पहले, चलो कॉपी पेन ले लो। मैम बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, और पूछ लो, हम बिहारी से तो हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट बता देंगे, गांव बता देंगे, बताएं जरा। ले ली कॉपी, ले ली भाई, चलो शुरू करें, ठीक है, वेरी गुड। लेके बैठे, किताब लेकर ही बैठना वरना समझ में आएगी नहीं। आओ भाई, नोट्स बनाते हो, बहुत अच्छी बात, जो नोट्स बनाते हो ना सब बातें याद रहेंगी, जो केवल पीडीएफ भरोसे बैठे हैं उनका कुछ नहीं होना। तो भाई एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है गंगोत्री, है ना, उत्तराखंड में ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है गंगोत्री। हिमालय में ही पढ़ के आए थे अपन, बंदरपूछ, फिर उसके बाद में गंगोत्री, यमुनोत्री पढ़ के आए थे ना, कामेत आमेत सारा। तो देखिए गंगोत्री, यहां समझो जरा, जैसे मान के चलते ये गंगोत्री ग्लेशियर है और यहां से नदी निकलना शुरू हुई, तो ये तो पूरा ग्लेशियर ही है, तो इसमें तो नदी का कोई सीन ही नहीं है। इस ग्लेशियर के बाहर से नदी बनेगी, तो जहां से बेसिकली निकलती है ये जगह है ना, इसका नाम है गोमुख। इस जगह का नाम क्या है, गोमुख है ना। लगभग गंगोत्री से देखोगे तो 20 किलोमीटर के आसपास दूरी पे जगह पड़ती है जिसका नाम है गोमुख। तो कई जगह आपको ये मिलेगा कि गोमुख से निकलती है, पर आप समझे यहाँ पे गंगा तो है पर इसको यहाँ पर गंगा नहीं कहा जाएगा, यहाँ पर इसको भागीरथी कहेंगे। क्या कहेंगे, भागीरथी। तो मैं इसे हटाऊं और फिर शुरू करें अपनी कहानी। तो भाई गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकली जिसका नाम है भागीरथी। क्या है, भागीरथी। हालांकि भागीरथी से पहले जब ये निकलती है इसको जाह्नवी कहा जाता है, जाह्नवी। इसके पीछे धार्मिक कहानी है कि जानू नाम के एक ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या भंग कर दी तो उनको भस्म कर दिया गया। वो थे भागीरथी के पूर्वज जिन्हें भस्म किया गया। तो अब भागीरथी को टेंशन ये हुई कि अब इनकी जो जंगल में राख फैल गई है इसे कैसे लेकर जाएं किसी नदी तक। तो फिर उन्हें एक वरदान दिया गया। ऐसी कहानी में शॉर्टकट में सुना देती हूँ कि भाई जहां तक तुम रथ लेकर के जाओगे वहां तक पीछे पीछे क्या आएगी, गंगा नदी बहती हुई आएगी। ऐसा एक कहानी देखने को मिलता है जिसके बेस पर इस नदी का एक और नाम मिलता है, जाह्नवी। तो अगर कभी ये आ जाए कि जाह्नवी नदी किसको कहते हैं या जाह्नू नदी किसको कहते हैं, तो गंगा नदी को ही कहा जाता है। ठीक है, चल आगे आए जरा। तो गंगोत्री से निकली भागीरथी और भागीरथी पर एक डैम बना हुआ है। इस डैम का नाम है टिहरी डैम, जो 260 मीटर ऊंचाई पे है। 260 या किसी चीज जगह पे आपको 261 मिलेगा, है ना। जो सबसे ज्यादा वैलिड है वो क्या है भाई साहब, 260 मीटर पर है। नाम क्या है इसका, टिहरी डैम है, टिहरी डैम। चले, टिहरी डैम पर आकर एक नदी और मिलती है जिसका नाम है भीलांगना। भीलांगना नदी। ठीक है, पहले केवल हम छोटी छोटी सी नदी याद करते हुए चले जाएं, फिर आपको सारी चीजें एक एक करके याद होंगी कि कहां से निकल रही है, किससे मिल रही है, क्योंकि एक बार में सारे याद करोगे गड़बड़ कर लोगे। ठीक है, छोटी छोटी सी करें। तो टिहरी डैम, तो गंगोत्री से भागीरथी निकली, टिहरी डैम तक पहुंची। टिहरी डैम से अब ये आगे गई भाई। टिहरी डैम से कहां पहुंची, आगे आगे पहुंची तो यहां पर एक प्रयाग पड़ता है जिसको बोलते हैं देव प्रयाग। क्या बोलते हैं, देव प्रयाग बोलते हैं। क्लियर है।
अब देवप्रयाग जो है वहां पर आकर एक नदी और मिलेगी जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। चले भाई, तो मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां एक नदी आकर के मिल रही है, तो हमने मिला ली एक नदी, क्या नाम है? अलकनंदा। पर बेसिकली अलकनंदा जो है ये खुद दो छोटी छोटी नदियों से मिलकर के बनी होती है। तो देखे जरा कौन सी दो छोटी छोटी नदियां हैं। तो एक नदी है विष्णु गंगा और एक नदी है धौली गंगा। ठीक है, एक नदी का नाम क्या है? विष्णु गंगा, और एक नदी का नाम क्या है? धौली गंगा। ठीक है, मिलाम और सतोपंत नाम के ग्लेशियर पड़ते हैं, वहां से निकल करके आती हैं। ठीक है, तो देखे विष्णु गंगा धौली गंगा ये दोनों आकर के एक प्रयाग पर मिलती हैं, जिस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। अब मैं प्रयाग बार बार नहीं लिख रही हूं, विष्णु लिख दिया तो समझ जाना प्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है जहां दो या दो से अधिक नदियां आकर के मिलती हों, उसे प्रयाग कहते हैं। इंग्लिश में उसे कॉन्फ्लुएशन बोलते हैं। कॉन्फ्लुएशन ऐसी जगह होती है जहां दो या दो से अधिक नदी आकर के मिलती है। ठीक है, तो अब जब ये दो नदी मिली तो दोनों नदियों की गहराई बराबर हुई, तो अब नदी का नया नाम रखा जाएगा, इसलिए नदी का नाम रखा गया अलकनंदा। तो हम इसी कलर से लिखते हैं ताकि आप पहचान पाए। तो इस नदी का नाम क्या हुआ फिर? अलकनंदा। अलकनंदा पे 5 प्रयाग पड़ते हैं। कौन कौन से 5 बताओ फटाफट से। बहुत आसान से हैं, नहीं पता होंगे तो हम याद करा देंगे। 5 प्रयाग पड़ते हैं, बताओ कौन कौन से। बताएं कौन कौन से। देव प्रयाग हो गया, ठीक है, एक विष्णु बता दिया, 3 बचे हैं, बताओ। पंचप्रयाग जिन्हें बोला जाता है या पंचप्रयाग वाली नदी बोला जाता है, तो 5 कौन से प्रयाग हैं, नाम बताओ। विष्णुदेव, हाँ ये तो मैंने लिख ही दिया, RDVN के, हाँ सही है, ठीक है। विष्णुदेव, कर्ण, हाँ ऊपर से नीचे क्रम में बताओ, ऊपर से नीचे की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर एक क्रम बताते चलो। चलो याद कैसे रखोगे? बहुत आसान है, सिंपल, ऐसे याद रखना, बस ना करो। ठीक है, देव जो है ना वो गुस्सा कर रहा है, देव कह रहे मुंह फोड़ डालेंगे, हम नहीं देंगे बिहार पुलिस का एग्जाम। तो हम कह रहे बस ना करो रुद्र। रुद्र मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। तो हम कह रहे बस ना करो रुद्र, और किससे कह रहे हैं? देव से। तो बस ना करो रुद्र देव, ये पूरा एक क्रम बना हुआ है, बस ना करो रुद्रदेव। तो देखो जरा, बा से विष्णु हुआ, ना से नंद होगा, ना से नंद, करो, करो से कर्ण होगा, रुद्र से, इधर लिखने दो रुद्र, क्योंकि यहां एक नदी आएगी, रुद्र से रुद्र होगा। ठीक है, बस ना करो रुद्रदेव। तो पंच प्रयाग होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक बार मुंह से बोलो ये वाली लाइन, याद हो जाएगा। बस ना करो रुद्रदेव, बस ना करो रुद्रदेव, 5 प्रयाग याद हो जाएंगे आपको बहुत आसानी से, है ना। चले आगे चले। अब ये क्या चीज है? ये भाई सब प्रयाग है, तो इसका मतलब प्रयाग पे कोई दूसरी नदी भी आ रही होगी, क्योंकि प्रयाग तो तभी कहलाएगा जब 2 या 2 से अधिक नदी मिलेंगी। तो देखे जरा, हमने देख लिया विष्णु पे विष्णु गंगा धौली गंगा मिली। नंद पे आगे कौन सी नदी मिलती है? नंद पे मिलती है नंदाकिनी। नंद पर क्या मिलती है? नंदाकिनी। कर्ण पे आगे कौन सी मिलती है? इसको कर्ण गंगा बोला जाता है, कर्ण गंगा, या इसको पिंडारी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंडारी कहते हैं। रुद्र प्रयाग पे आकर के एक नदी मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी। अब देखो, जो यूपी से होंगे कोई ऐसे लोग के ज्योग्राफी पढ़ ले, उन्हें वो कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। तो आपको बता दें, यूपी, अगर आप देखोगे यूपी और एमपी के बॉर्डर पर चित्रकूट नाम की एक जगह है, बहुत फेमस जगह है, चित्रकूट मैहर। चित्रकूट में भी मंदाकिनी बहती है, वो अलग है और ये अलग है, दोनों के नाम एक जैसे हैं। ठीक है, तो गड़बड़ी मत करना इसमें। चलो, तो मंदाकिनी आकर के मिल रही है रुद्र पर। तो देखो, विष्णु गंगा धौली गंगा विष्णु प्रयाग पर मिलती हैं। नंद पे नंदाकिनी, नंद की नंदू। कर्ण पे
कर्णगंगा या पिंडारी। रुद्र पे आगे कौन मिलेगी? मंदाकिनी, है ना, कौन मिलेगी? मंदाकिनी। तो एक नंद है ना और एक है मां शब्द, कंफ्यूज मत हो जाना दोनों में। चले भाई साहब आगे चलते हैं। अब जैसे ही भागीरथी पे आकर के कौन मिल जाए? अलकनंदा मिल जाती है, तो फिर इस नदी का नाम पड़ता है गंगा। तो अब इसे क्या कहा जाएगा? गंगा कहा जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आता है कि गंगा के मैदानी क्षेत्र कहां से शुरू होते हैं? कमेंट करके बताओ, गंगा के मैदानी क्षेत्र कहां से शुरू होते हैं? बताए जरा, गंगा के मैदानी क्षेत्र कहां से शुरू होते हैं? पूजा कुमारी जी, देखो याद तो तुम्हें होता नहीं है मैप पे, तो ये समझ में नहीं आएगा। मैप वालों के लिए देखो ये बातें हैं, है ना, इतनी सारी चीजें हैं गंगा के अंदर कि एक बार में याद नहीं होगा आपको, एक एक करके होगा, धीरे धीरे होगा सारा। ठीक है, कहां से शुरू होता है? हरिद्वार। तो गंगा के मैदानी क्षेत्र कहां से शुरू होंगे? हरिद्वार से। हरिद्वार से क्या हो रहा है? मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। क्लियर है? तो गंगा के मैदानी क्षेत्र शुरू हुए हरिद्वार से। अगर कोई हरिद्वार गया भी हो तो आपने देखा होगा, अगर जो ऋषिकेश हरिद्वार गए हो, दोनों पास पास में है, तो ऋषिकेश में देखोगे नदी आपको एक लिमिट में दिखाई देती है। जैसे ही आप हरिद्वार पहुंचते हो बहुत चौड़ा पार्ट होता है हर की बॉडी पे, देखना तो चौड़ाई हो गई, मतलब मैदानी क्षेत्र, पहाड़ों से निकलते निकलते अब मैदान पर आना शुरू हुई है। ठीक है, मैदान पर आना क्या हुई है? शुरू हुई है। अब ये एंटर करेगी यूपी में। तो यूपी में किस जगह से एंटर करती है? तो एक जिला पड़ता है जिसका नाम है बिजनौर। ठीक है, तो हम यहां नाम लिख देते हैं बिजनौर। बिजनौर से यूपी में एंटर करती है। यूपी में एंटर करने के बाद इसको एक जगह मिलती है जिसका नाम है कन्नौज, जिसे इत्र की राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, कन्नौज में इत्र बहुत बनाया जाता है। कन्नौज पहुंचते हैं तो कन्नौज पे आके एक नदी मिलती है, इस नदी का नाम है रामगंगा। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है? रामगंगा है, रामगंगा। कन्नौज से आगे जाते हैं तो प्रयागराज मिलेगा। कन्नौज से कहां जाएंगे? आगे पहुंचेंगे तो प्रयागराज मिलेगा। तो चले भाई प्रयागराज पे आ जाते हैं। कन्नौज से आगे पहुंचे, हमें मिला प्रयागराज। प्रयागराज से आगे जाएंगे तो हमें मिलता है गाजीपुर। ठीक है, इन दोनों के बीच में बनारस पड़ता है। तो देखिए जरा, प्रयागराज और एक जगह पड़ी हमारी, इसको प्रयागराज को ऊपर लिखते हैं, एक सेकंड रुको, यहां लिखते हैं प्रयागराज। ठीक है, आगे पहुंचे तो बनारस मिलेगा यहां, और आगे जाएंगे तो यहां मिलेगी एक जगह और, मैं यहां नाम लिख देती हूं गाजीपुर। गाजीपुर, और गाजीपुर के बाद अब ये एंटर करेगी कहां पर? बिहार में। तो हम यूपी और इसके बाद अपन बिहार वाला, झारखंड वाला हिस्सा दूसरे पेज पे देखेंगे। अब जो प्रयागराज है यहां पर आके यमुना मिलेगी। कौन मिलेगी भाई साहब? यमुना। तो कलर कौन सा ले लें जो इसमें दिखाई दे? ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, यमुना मिलेगी। तो देखिए जरा, यहां पर एक ग्लेशियर है यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री बंदरपूछ के पास में, यहां से एक नदी निकलती है और जाकर के मिलती है कहां पर? कन्नौज में। इसका नाम क्या है? यमुना। 1376 किलोमीटर है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। अब यहाँ एक प्रश्न है, ध्यान से सुनना फिर आंसर करना। ठीक है, यहां से यमुना निकली, नदी क्या है? यमुना। नदी का नाम क्या है? यमुना है। जा नहीं यहाँ पे, या है, और जाकर के प्रयागराज में मिल रही है। इसकी लंबाई कितनी है? 1376 है। गंगा की कितनी है? 25 किलोमीटर है, किलोमीटर में ही दोनों। प्रश्न ये आता है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, और एक आता है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। कौन सी नदी है जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? और एक प्रश्न बनता है कौन सी नदी है जो गंगा में सबसे ज्यादा पानी ले जाती है? ठीक है, हिंदी में इस तरीके से आएगा, इंग्लिश में कैसे आता है? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, और एक क्वेश्चन आएगा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। बताओ क्या आंसर है? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। यमुना। ठीक है,
अच्छा यहां टच कर दिया है, एक सेकंड बोला प्रयागराज है, वो खत्म करना उस पे हो गए। चलो बताओ, मुझे नहीं मालूम, चलो हम बता देते हैं। आप समझना, ये एक प्रश्न वर्ल्ड लेवल पे भी आया था, बताते हैं। यहां पर भी प्रश्न है और ये पहले भी आया, तो मैं यहां बता देती हूं। एक शब्द आएगा लॉन्गेस्ट, एक शब्द क्या है लॉन्गेस्ट, और एक शब्द होता है लार्जेस्ट। तो एक प्रश्न आया था कि विश्व की कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पानी समुद्र में ले जाती है। तो अब आंसर लोगों के होगी नील नदी, है ना? नहीं, सुने जरा, लॉन्गेस्ट की बात होगी तो अलग आंसर होगा, लार्जेस्ट की बात होगी तो अलग आंसर होगा। लॉन्गेस्ट मतलब होता है लंबी, लंबाई में बहुत ज्यादा हो, है ना? और लार्जेस्ट मतलब इसमें पानी बहुत ज्यादा हो, वाटर वॉल्यूम ज्यादा हो, पानी का घनत्व ज्यादा हो। तो अगर हम विश्व के लेवल पे बात करते हैं, ठीक है, अगर हम विश्व के लेवल पे बात करें तो वो भी बता देते हैं, और गंगा के बारे में बात करें तो वो भी बता देते हैं। चलो, अगर पूछे विश्व की सबसे लंबी नदी तो हम कहेंगे नील नदी, लेकिन पूछेगा लार्जेस्ट रिवर तो हम कहेंगे अमेजन। सबसे ज्यादा डेंसिटी है अमेजन के पानी में। आगे आते हैं गंगा के मामले में, सबसे लंबी नदी पूछेंगे तो आंसर होगा यमुना। क्या होगा? यमुना। लेकिन हम पूछेंगे लार्जेस्ट तो फिर यमुना नहीं है, फिर आंसर क्या होगा? घग्गर होगा। ठीक है, तो अगर वो आपसे पूछ ले कि कौन सी नदी है जो सबसे लंबी है तो यमुना, और कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा पानी ले जाती है गंगा में, तो आंसर हो जाएगा घग्गर। ये प्रश्न मेरे दिमाग में बैठे बिठाए नहीं आए हैं, ये प्रश्न मैंने कभी PYQ लगाया है ज्योग्राफी का और मुझे देखने को मिले हैं, इसलिए मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करती हूं कि ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चले, अमेजन और नील और गंगा के मामले में क्या हो जाएगा? सबसे लंबी नदी यमुना, और सबसे लार्जेस्ट नदी कौन सी हो जाएगी? घग्गर हो जाएगी। ठीक है जी, चल आ जाते भाई वापस जहां पीछे हम चल रहे थे। तो हमने यमुना के बारे में देख लिया, सबसे लंबी नदी है यमुना। देखो कहां कहां से होकर बहती है, यहां नाम लिख देते हैं, पानीपत, ठीक है, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, बांधा। अब ये नाम क्यों याद रखने हैं? क्योंकि वो आपसे राज्य पूछ लेता है कि कहां कहां से होकर बहती है, या शहर पूछ लेता है, तो हमको पता होना चाहिए, है ना? चल देखो, क्या रुक गया है सफर ना जाने क्यों तुम, मतलब क्या शायरीबाजी चल रही है ना सचिन? अब तुम यार फिर वो काम कर रहे हो, लप्पू सा सचिन है, ऐसे काम मत करो। मतलब पढ़ाई चल रही है, यहां चल रही है शायरी, और फिर कहेंगे पेपर ना निकलना, ना निकलेगा ऐसे भाई, कैसे निकलेगा ऐसे बताओ आप? चलें आ जाओ भाई। तो आगरा, इटावा, हमीरपुर, बांधा, ये जो इटावा है ना, इसी पे आकर के मिलती है चंबल। कौन सी नदी मिलती है? चंबल नदी। हमीरपुर में आके वेतवा मिलती है। कौन सी? वेतवा। बांधा पर आकर के मिलती है कैन नदी। कौन सी नदी? कैन नदी। और जो ये चंबल है भाई साहब, चंबल पे आकर के मिलती है एक नदी जिसका नाम है शिप्रा या छिपरा, शिप्रा या छिपरा। ठीक है, देखो गंगा नदी का ना बहुत बड़ा डायग्राम होता है, इसलिए अपन इसे 2 पेज पे पढ़े, क्योंकि ये पेन पेंसिल की तरह तो है नहीं जो छोटू छोटू सा लिख दो फिर आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए अपन 2 पार्ट में पहले यूपी वाले तक कवर करें, अब बिहार में जब एंटर करेंगे तो बिहार को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलें, यहां तक बात समझ में आई? कहां कहां तक है? अब हम एक प्रश्न पूछेंगे, फिर देखते हैं कि दिमाग में कितना घुसा है कितना नहीं, और कितना इसके बारे में पता है कि नहीं, या लॉजिकली कितना सोचते हो। प्रश्न सुने, प्रश्न है गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? बताएं जरा, बताएं, गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? गंगा की पहली सहायक नदी, अगर आपने थोड़ा सा भी इस विषय में ध्यान दिया ना, बोर्ड पे इसका आंसर है,
बोर्ड पे आंसर है। भीलांगना, यमुना, और कौन कौन है भाई? यमुना, यमुना, यमुना वाले बहुत है। बहुत सुंदर, तालियां हो जाए यमुना वालों के लिए। उनका जवाब गलत है। कोसी, वाह, कोई बोल रहा है कोसी, और कोसी का तो यहां पे ऑप्शन ही नहीं है। बहुत बढ़िया। चलो हम बताते हैं, कोई बात नहीं, हम बता दे रहे। अब लोगों को कोई आंसर भीलांगना कर रहा है, कोई भागीरथी कर रहा है। वाह, भागीरथी सहायक नदी बना दी। हे पगलोट, देखो जरा, भीलांगना मिली तो भागीरथी से, अलकनंदा मिली तो भागीरथी से, लेकिन अलकनंदा के मिलने के बाद गंगा बनी है। तो अब देखो, गंगा बहती हुई जा रही, बिजनौर से एंटर की, कन्नौज पे आकर के सबसे पहली इसमें नदी मिली है रामगंगा। इसलिए रामगंगा क्या होगी? पहली सहायक नदी होगी, पहली सहायक नदी। देखो, मैं ना आपको रटाना नहीं चाहती, मेरा शायद ये पैटर्न नहीं है रटाने का। मैं चाहूं तो 4 बार आपसे बुलवाऊं ना, तो आपको ये लगेगा क्लास में बैठे बैठे क्या रहा, मैं तो याद हो गया, पर यकीन माने फिर भूल जाओगे 10 दिन बाद आप। लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचने लग गए, जैसे पहला क्वेश्चन था जब मैंने पूछा था भारत से ही उद्गम है, भारत में ही मोहना है, लोग ब्रह्मपुत्र आंसर कर रहे हैं, मतलब इतना नहीं सोच पा रहे कि भारत में इसका उद्गम है ही नहीं है, फिर भी हम ब्रह्मपुत्र लगा रहे हैं। ऐसे ही हम गंगा की पहली सहायक नदी पूछ रहे हैं, हमने भागीरथी कहा ही नहीं। और गंगा नाम कब पड़ता है? देवप्रयाग के बाद पड़ता है। तो गंगा की पहली सहायक नदी क्या होगी? रामगंगा होगी। प्रयागराज तो बाद में आ रहा है, जहां यमुना मिल रही, लोग यमुना यमुना आंसर किए जा रहे हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, इन्हें थोड़ा सा दिमाग में रखो, यहां से प्रश्न बनेंगे। फिर प्रयागराज के बाद बनारस, बनारस के बाद गाजीपुर, गाजीपुर में आकर के एक नदी मिलती है, गाजीपुर में आकर के क्या एक नदी मिलेगी जिसका नाम है गोमती। गोमती, गोमती नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? लखनऊ बसा हुआ है। गोमती नदी के किनारे क्या बसा है? लखनऊ शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो हमने ये यूपी वाली बात कर ली। अब चलते हैं बक्सर की ओर, यानी कि चौसा से अपन एंटर करेंगे और 445 किलोमीटर गंगा बहेगी बिहार के अंदर। बिहार की सबसे लंबी नदियों में नाम गंगा का आता है। शुरू करें कहानी? कोई बात नहीं, गलती कर दो कोई बात नहीं है। देखो, पढ़ाई के मामले में गलती चलती है, बकवास मत करना कभी क्लास में, वो थोड़ा हमको क्या है, जमता नहीं है, फिर मेरा मन करता हम क्या ही पढ़ा रहे हैं। अगर मैं ईमानदार हूं आपके एग्जाम के लिए, तो आप भी मेरे साथ ईमानदारी बरतें, तब तो मजा आएगा, है ना। इश्क दोनों तरफ से तब बहुत ज्यादा रंगीन होता है जब दोनों ईमानदार हो। एक कर रहा है बेमंटी, एक नहीं कर रहा है, चलेगा क्या? नहीं। इसीलिए आप भी ईमानदार और हम भी हो, है ना। चलो भाई, तो एक बार इसका करते हैं गंगा का रिवीजन। एक बार क्या करें? रिवीजन करें। आओ भाई, आज जो गंगा का फटाफट से रिवीजन, जहां तक पढ़ चुके उतना, फिर उसके आगे चलेंगे, क्योंकि गंगा बहुत लंबी नदी है ना, इसलिए कह रहे हैं आधा आधा करके पढ़ो, सब चीजें याद हो जाएंगी। चलो शुरू करें। तो देखो, अब हम नाम नहीं लिखेंगे सही से, अब केवल हम क्या कर रहे हैं, अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो जरा, तो गंगोत्री से निकली नदी, गंगोत्री से एक नदी निकली, नाम क्या था? भागीरथी। भागीरथी पे क्या बना था? टिहरी डैम। टिहरी डैम पे क्या था? भीलांगना नदी आकर के मिली। ये कौन सा डैम है? टिहरी। केवल रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मैं कुछ चीज लिख नहीं रही हूं, केवल बोल रही हूं, ठीक है। जल्दी जल्दी रिवीजन करना। टिहरी डैम से आगे गए, मिला देवप्रयाग। देवप्रयाग पे आकर के अलकनंदा मिली। अलकनंदा खुद 2 नदियों से मिलकर के बनी है। कौन सी 2 नदियां हैं? विष्णु गंगा और धौली गंगा। एक विष्णु गंगा, एक धौली गंगा। अलकनंदा पे 5 प्रयाग, कौन कौन से? बस, ना, करो, रुद्र, देव। बस, ना, करो, रुद्र, देव, यानी कि विष्णु, बस ना करो यानी कि नंद, करो से कर्ण, रुद्र से रुद्र, देव से देव। ठीक है, तो बस, ना, करो, रुद्र, देव, ये आपको यहां पर पंचप्रयाग देखने को मिलेंगे। पंचप्रयाग के बाद अब नदी का नाम पड़ेगा गंगा, और हरिद्वार से इसका क्या शुरू हो जाएगा? मैदानी क्षेत्र शुरू होगा। अब आएंगे भाई साहब बिजनौर। कहां आएंगे? बिजनौर। बिजनौर में एंटर करेगा कहां? यूपी में। बिजनौर से आगे चले तो मिलेगा हमें कन्नौज। कन्नौज पे आकर के मिलेगी गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा।
ठीक है, राम गंगा। आगे चले, राम गंगा मिलेगी, राम गंगा से भाई साहब आगे पहुंचे तो आएगा प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज में कौन सी नदी बह रही है? तो प्रयागराज में नदी बह रही है यमुनोत्री से निकलती यमुना। यमुनोत्री से निकल के जाएगी कौन सी नदी? यमुना, जो क्या है? गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। कितनी है? 1376 किलोमीटर। कहां मिल रही है? प्रयागराज पर मिल रही है। प्रयागराज के आगे चले बनारस पड़ा, बनारस के आगे चले गाजीपुर पड़ा, गाजीपुर पे आके गोमती नदी मिलती है। कौन सी नदी? गोमती, है ना। जिसने देखो अपने साथ में ये डायग्राम बनाते हुए जा रहा होगा पेज में, उसे याद होता जाएगा। जो नहीं बना रहा है, सोच रहा है कि हमें क्या मिलेगा? नोट्स, और हम रटेंगे, तो यकीन मानो पेपर में भूलोगे। रट्टाफिकेशन मत करना, ठीक है ना, रट्टाफिकेशन मत करना। मैम ज्योग्राफी का नोट्स नहीं मिलेगा, सारा मिलता है ना। सारा हम जो पढ़ाते पीडीएफ वो भी देते हैं आपको, प्रिंटेबल भी आपको देते हैं, लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि आप जितना खुद से पढ़ेंगे उतना याद होगा, बाकी आपकी मर्जी है ना। बाकी बहुत ज्यादा हम समझाते भी नहीं है। जिस दिन हमें लगेगा कि हाँ कि भाई बहुत ज्यादा समझाना चाहिए, ये जरूर कुछ उखाड़ देंगे, तो हम जरूर वो भी करेंगे। लेकिन जब तक ये कहानी शुरू नहीं होगी ना, ये जो चल रही तुम्हारी एक दूसरे से शायरीबाजी, इसको बंद करना पड़ेगा, तब कहानी शुरू होगी पढ़ाई की। आओ चलो, तो हमने ये जो हिस्सा था उसका पूरा फ्लो देख लिया, कहां से कहां तक, और हम कहां तक आ गए? गाजीपुर तक आ गए थे। कहां तक? गाजीपुर, है ना। गाजीपुर पे तो खत्म हुआ था पिछले पेज पे। देखो कहां खत्म की थी कहानी हमने? गाजीपुर पे खत्म की थी। चले आगे चलते हैं, आगे चलें। अब आगे देखते हैं कि गाजीपुर से कहां कहानी पहुंची। तो गाजीपुर से ये पहुंचे भाई साहब चौसा। कहां जी? चौसा का युद्ध हुआ था, चौसा बक्सर। तो कहां से एंटर कर रही? चौसा से एंटर कर रही है। किसमें? बिहार में। बिहार में एंटर कर दिया। कहां से? चौसा से। चौसा के बाद पहुंचेंगे कहां? घग्गर नदी आएगी जहां पर। कहां आएगी? घग्गर, छपरा के पास में, है ना। मैम नोट्स चाहिए, मिलते तो हैं भैया, पता नहीं चेक नहीं करते, पता नहीं क्या। चल, उत्तराखंड, यूपी और बिहार में एंटर की। उत्तराखंड में लगभग 110 किलोमीटर, यूपी में 1450 किलोमीटर, 1300 नहीं 1450 किलोमीटर। बिहार के अंदर लगभग 445 किलोमीटर बहती है, झारखंड पे बॉर्डर पे टच करते हुए जाती है, फिर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो बिहार में एंटर कहां से कर रही है? चौसा से कर रही है। एंट्रिंग पॉइंट याद रखने हैं। यूपी में कहां से कर रही थी? बताना जरा, यूपी में कहां से कर रही थी? यूपी में बताओ कहां से एंटर कर रही थी, बताओ, फिर आगे चलेंगे। यूपी में किस स्थान से एंटर कर रही थी गंगा नदी? चलो, कन्नौज से नहीं, बिजनौर से। ये रवि कुमार का सही आंसर है। बिजनौर, बिजनौर, कन्नौज नहीं है, कन्नौज तो बाद में आएगा। बिजनौर बिल्कुल सही। आ जाओ, चौसा के बाद पहुंचते हैं छपरा पे। कहां? छपरा। यहां आकर एक नदी मिलती है, इस नदी का नाम है घग्गर नदी। क्या नाम है? घग्गर नदी। तो चलो नदी का नाम हम लिख देते हैं यहां पर, घग्गर नदी, या इसको घाघरा कहा जाता है। ठीक है, घग्गर नदी या क्या कहते हैं? घाघरा नदी कहते हैं। ये बेसिकली दो नदियों से मिलकर के बनी होती है। एक घाघरा नदी नेपाल से चली आ रही होती है। कलर बदलू मेरे को जरा, आराम आराम से पढ़ो, कोई हड़बड़ी नहीं है गंगा में, क्योंकि फिर भूल जाओगे। इसकी बहुत सारी नदियां हैं ना, हमें तो याद हो गया पढ़ाते पढ़ाते, 10 बार पढ़ाते हैं, याद हो जाएगा, लेकिन आपने पढ़ा नहीं तो याद नहीं होगा, इसलिए आराम से धीरे धीरे। तो नेपाल से नदी आ रही है जिसका नाम क्या है? घाघरा है, घाघरा। और एक आ रही है उत्तराखंड से बहती हुई, जिसका नाम क्या है? काली शारदा। क्या नाम है इसका? काली
शारदा। अब इसको शारदा नदी भी कहते हैं, इसको काली नदी भी कहते हैं और काली शारदा भी कहते हैं, साथ में भी नाम बुलाते हैं। ये दोनों बाराबंकी पे आकर के मिलती हैं और फिर घाघरा बन के छपरा पे जाकर के मिलती हैं। छपरा से आगे पहुंचते हैं, छपरा से आगे पहुंचे तो हमें अब जगह मिलेगी पटना। पटना पर आकर के एक नदी मिलती है जिसका नाम है सोन। कौन सी नदी मिल रही है? सोन नदी मिल रही है। पटना से आगे जाते हैं तो मिलती है हमें सोनपुर नाम की जगह। ठीक है, कौन सी जगह मिलती है? सोनपुर। तो हम जगह का नाम लिख देते हैं यहां पर, सोनपुर। सोनपुर पे आकर के एक नदी मिलती है जिसका नाम है गंडक। ठीक है जी, क्या नाम है? गंडक। आगे चले, सोनपुर से जब आगे गए तो कुरुशेला नाम की एक जगह मिलती है। आगे पहुंचे तो एक जगह मिली जिसका नाम क्या है? कुरुशेला। कुरुशेला। कुरुशेला पर आकर के एक नदी मिलती है जिसका नाम है कोसी। कोसी, और कोसी भी एक पूर्ववर्ती नदी है। वो नदियां जो अपने ढाल के विरोध करती हो, यानी कि ढाल है ऐसा तो नदी इधर आनी चाहिए, पर नहीं भाई साहब ये तो इधर बह रही है, काट ही दे पहाड़ को। तो कोसी भी क्या है? एक पूर्ववर्ती नदी है। मैं कल की क्लास में बता के आई थी कि पूर्ववर्ती नदियां कौन सी होती है, जिसमें सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और कोसी, ये कैसी नदियां हैं? पूर्ववर्ती नदियां हैं। क्यों है? क्योंकि अरुण, सन, तमूर नाम की 3 नदियां इसमें मिलती हैं। तो देखे जरा, नेपाल से 7 धाराएं आती हैं, फिर वो धाराएं 3 धाराओं में बदल जाती हैं और ये 3 धाराएं बदल जाती हैं एक धारा में, इसीलिए इसका प्रवाह बहुत ज्यादा होता है। सोचो 3 पानी के पाइप हैं, अपन उसे एक ही पाइप में लगा दें तो कितनी तेज पानी बहेगा? इतनी तेज बहेगा कि उसका डायरेक्शन कहीं भी जाएगा, है ना। अब होता क्या है कि पता चला ये नदी कुछ दिन तो ऐसे बह रही थी, कुछ दिन बाद ऐसे बहने लग गई। तो अब जब यहां बह रही थी तो लोगों ने यहां घर बना लिए अपने, अब ये इधर बहने लग गई तो घर बह गया, यानी कि शोक बन गया, घर के अंदर लोग मर गए। तो क्या कहते हैं इसे? बिहार का शोक कहते हैं, शोरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक। ठीक है, तो कोशी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक यहां लिख देते हैं। ठीक है, और 3 धाराएं कौन सी हैं? एक सेकेंड, अरुण, शन, तमूर या तामूर इसको बोलते हैं, ये तीनों मिलकर के कोशी बनाती हैं, इसीलिए इसका फ्लो बहुत तेज हो जाता है और बाढ़ आ जाती है। कुरुशेला से आगे पहुंचे तो हम आए साहिबगंज पर। कहां आए? साहिबगंज। और साहिबगंज जो है ये झारखंड की जगह है। कहां की? इसको ना मैं अलग कलर से लिखूं ताकि आप समझ पाओ कि अपन दूसरे राज्य में आ गए हैं। तो व्हाइट ले लेते हैं ना, हाँ आप समझ जाओगे। साहिबगंज ये कहां की जगह है? झारखंड की। साहिबगंज से जब आगे चलते हैं तो एक जगह पड़ती है फरक्का। फरक्का से आकर के ये क्या हो जाती है? 2 धाराओं में बट जाती है नदी, 2 धाराओं में बट जाती है। एक धारा का नाम हो जाता है हुगली, जो जाती है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में, और एक का नाम हो जाता है पद्मा, जो चली जाती है बांग्लादेश में। तो जब ये टर्न करती है तो यहां पर एक नदी आकर के मिलती है, यहां एक जगह पड़ती है जिसका नाम है गोदागिरी। गोदागिरी। तो जब यहां से मुड़ी तो मुड़ने से पहले इसमें एक नदी एंटर कर जाती है, एक नदी मिल जाती है जिसका नाम है महानंदा। दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है महानंदा। अब देख रहे हो, महानंदा के बाद इसकी कोई भी सहायक नदी नहीं बनती, इसलिए क्योंकि अब जो भी सहायक नदी बनेंगी वो तो हुगली की बनेंगी या पद्मा की बनेंगी, गंगा की तो बनेंगी नहीं। इसीलिए महानंदा को क्या कहते हैं? अंतिम सहायक नदी। क्या कहते हैं? अंतिम। तो गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा, और अंतिम कौन सी है? महानंदा। ठीक है, महानंदा। सोन, प्रभुर, गंडक, फाल्गु, बिल्कुल करेक्ट। नीचे से जो नदियां मिलती हैं सोन, प्रभुर, गंडक, फाल्गु मिलती है। आगे चले, ये हमारा बिहार वाला सेक्शन हुआ, साहिबगंज यानी कि झारखंड वाला सेक्शन हुआ, और कहां एंटर कर लिया इसने? पश्चिम बंगाल में एंटर कर लिया, और वहां इसका नाम हुआ हुगली। तो ये गंगा की पूरी नदियां हुई। अब जो आता है ना कि कौन सी गंगा कहां की है,
जैसे कि एमपी की गंगा कैसे कहते हैं, रुको एक सेकेंड, चलो चले। अब हम देखेंगे कि गंगाओं के हिसाब से किस किस नदी का नाम है। जैसे भी पूछेंगे एमपी की गंगा, राजस्थान की गंगा, ठीक है, दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, इस तरीके से नाम आएंगे। चलो देखते हैं जरा, आ जाए भाई यहां पर, रुके जरा, यहां आ जाते हैं। तो देखें, देखो दक्षिण की गंगा आ जाए तो अलग आंसर होगा, गंगा ऑफ, या ऑफ का शब्द लगाए का, और केवल एक शब्द हो दक्षिण गंगा तो आंसर अलग होगा। अगर पूछे दक्षिण गंगा बताओ, उसने केवल क्या पूछा है आपसे, दक्षिण गंगा, तो आंसर अलग होगा। और उसने अगर यहां पे की शब्द लगा दिया, क्या, दक्षिण की गंगा, ये छोटा सा ही अंतर है, लेकिन इस अंतर में ही गड़बड़ हो जाता है। दक्षिण है और एक में है दक्षिण की गंगा, यानी कि साउथ गंगा और गंगा ऑफ साउथ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको भाई, साउथ गंगा, और ये क्या बनेगा, गंगा ऑफ साउथ, गंगा ऑफ साउथ। तो केवल ये ऑफ का अंतर आ रहा है, बाकी एक जैसा लग रहा है सुनने में। तो देखें, जब पूछे दक्षिण की गंगा कौन सी, तो हम कहेंगे गोदावरी, क्या कहेंगे, गोदावरी 1465 किलोमीटर बहती है। और दक्षिण की गंगा तो आंसर क्या होगा, कावेरी, आंसर क्या होगा, कावेरी। अब गड़बड़ी मत करना। अब अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि गोदावरी कहां की गंगा, तो दक्षिण गंगा, कावेरी कहां की, तो दक्षिण की गंगा। अब देखें जरा, जो गोदावरी है वह बूढ़ी गंगा भी कहलाती है, क्योंकि इसका फ्लो कम हो जाता है, इसकी चाल धीरे धीरे हो जाती है, ठीक है, कैसे होगी, चाल धीरे धीरे, पानी ज्यादा नहीं है तो धीरे धीरे चलेगी, इसलिए कहेंगे बूढ़ी हो गई है, इसको बूढ़ी गंगा कहा जाता है। गंगा का टाइटल क्यों दिया गया, मैंने शुरुआत में बताया था, लंबाई की वजह से। कावेरी को क्यों दिया गया, कावेरी में तो कुछ गुण होंगे गंगा जैसे, तो जिस प्रकार गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, उसी प्रकार कावेरी की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, इसलिए कावेरी में भी क्या, वाटर वॉल्यूम ज्यादा होता है, डेंसिटी, घनत्व ज्यादा होता है, ठीक है, इसी गुण की वजह से इन दोनों को गंगा का टाइटल दिया गया है ना। चलो इसको उड़ा दें, ये क्योंकि लिखा हुआ है, ये समझाने के लिए मैंने लिख दिया था नीचे, है ना। तो दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा गोदावरी को कहते हैं, सॉरी, दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा गोदावरी को, दक्षिण की गंगा कावेरी को, एमपी की गंगा बेतवा, मालवा की गंगा शिप्रा, और राजस्थान की गंगा इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं, राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं, जीवन रेखा भी कहते हैं। अगर वो आपसे बोले कि एमपी की जीवन रेखा, अलग से लिख देते हैं, लो यहां लिख देते हैं। अगर पूछे एमपी की जीवन रेखा, जीवन रेखा, तो फिर क्या आंसर होगा, तो हो जाएगा नर्मदा, ठीक है। नर्मदा का पानी देने का ही प्रोजेक्ट तो स्टार्ट हो रहा है अरब कंट्री के साथ में। एक अंडर वाटर, समुद्र के अंदर एक ट्रेन बनाई जा रही है, एक ट्रैक बनाया जा रहा है, उसमें ट्रेन जाया करेगी, उसमें 2 पाइप होंगे, उधर से ऑयल आया करेगा, इधर से पानी जाया करेगा। और कौन सा पानी जाएगा, नर्मदा का जाएगा, क्योंकि इसका कनेक्शन गुजरात के साइड से होगा, जो खंबात की खाड़ी वाला हिस्सा ना, वहां से। भाई साहब इतना पानी मत दे देना मोदी जी कि तेल पीने लग जाए फिर अपन, क्या पानी तो आए नहीं तो तेल ही पिएंगे भाई साहब अरब कंट्री से। तो इसके ऊपर काम चल रहा है कि नर्मदा में वाटर वॉल्यूम अच्छा खासा है। एमपी की सबसे लंबी नदी है नर्मदा, बहुत दूर तक बहती है, ये मान लो एक छोर से दूसरे छोर पे जाकर के पूरब से पूरे पश्चिम तक जाती है, ये एमपी का पूरा एरिया लगभग कवर कर लेती है। तो इसको क्या कहते हैं, एमपी की जीवन रेखा कहते हैं। अभी गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। अगर जीवन रेखा पूछा जाए तो नर्मदा, एमपी की गंगा पूछा जाए तो बेतवा, और मालवा की गंगा पूछी जाए, मालवा का पठार, तो शिप्रा हो जाएगा, है ना। चलो यहां देखें जरा, मैंने 5 नदियां दी हुई हैं। एक बार एक प्रश्न आया था, प्रश्न ये था, मुझसे किसी ने पूछा था, एक्चुअली कोई टीचर एग्जाम लगा रहे होंगे अपना, उन्होंने कहा अंजलि मैम बताओ 5वीं लंबी नदी कौन सी भारत की। मैंने कहा है ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, 5वीं लंबी नदी पूछा उसने, तो कम से कम 5 तो पता होनी चाहिए, है। तो सबसे पहले पे कौन सी आ जाएगी, सबसे पहली गंगा 25-25 किलोमीटर, दूसरे पे गोदावरी 1465 किलोमीटर,
इसके बाद कृष्णा गोदावरी के नीचे ही 1400 किलोमीटर, फिर यमुना 1376 किलोमीटर, फिर आती है नर्मदा जिसकी आपको वैल्यू 1350 किलोमीटर या 1312 किलोमीटर देखने को मिलती है। दोनों एक साथ नहीं आते, इसलिए मैंने स्लैश करके दोनों वैल्यू यहां पर लिख दी है। तो 5वें नंबर पे कौन सी है? नर्मदा है। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? चले, तो हमने ये भी देख लिया कि गंगा से कोई प्रश्न बने तो ऐसे बन सकते हैं, हमने देख लिया कि लंबाई के हिसाब से बने तो ऐसे बन सकते हैं।